जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। तो अज असी स्पैशल प्रोग्राम लैके तुहाडे रूबरू हो रहे हैं। आज़ाद टीवी नूं देखण वाले सारे स्रोतिਆਂ ਨੂੰ अज वेलकम करते हाँ कि साडे भारत देश की धरती तो एक महान शख्सियत साडे विच अज विराजमान होए हैं। तो असी उन्हां दे नाल तुहाडी इंट्रोडक्शन बाद च करावांगे। पहलां एक असी गीत सुणांगे, गीत तो बाद तुहाडे नाल तो जिस तरह के साडे कोल मेहमान आए भारत देश की धरती तो असी उन्हां दे बारे भी गल करांगे और साडे जिहड़े होर सज्जन साडे नाल बैठे हैं असी उन्हां नाल भी गल करांगे। जिस तरह के मैं पहला भी दस्सिया करदा, जदों भी भारत देश की धरती तो कोई साडे कोल मेहमान आउंदा है, साधु संत महात्मा आउंदे हन, साडी कम्यूनिटी के लीडर आउंदे हन, कलाकार आउंदे हन, जां साडा कोई भैन भरा आउंदा है, आज़ाद टीवी उसनूं सद्दा पत्र दिंदा है तो टीवी के उत्ते आउंदे हन। असीं उन्हां नूं जी आया कहंदे हां। लेकिन आओ पहला गीत सुणीए, उस तो बाद असीं मेहमानां दे रूबरू करावांगे जी। किद्दड़ां दियां लखां फौजां लई इक कल्ला शेर ही काफी ओनू लोड़ नहीं तलवारां दी, ओनू लोड़ नहीं हथियारां दी, जिहदे हथ कलम ते कापी जिहदे हथ कलम ते कापी जेड़े दलतां नूं मिले अधिकार ने बाबा साहब जी दे भारी उपकार ने, जेड़े दलतां नूं मिले अधिकार ने बाबा साहब जी दे भारी उपकार ने, छोटे वड्डियां नूं कीता एक सार भीम ने ओ डांग सोटा ना कोई चक्की तलवार भीम ने ओ डांग सोटा ना, सोटा ना कोई चक्की तलवार भीम ने ओ डांग सोटा ना। कामे भारत दे होए मजबूर सी ताहा मार मार रोंदे मजदूर सी, कामे भारत दे होए मजबूर सी ताहा मार मार रोंदे मजदूर सी, हथ खोल ले सी कर लेते हर भीम ने ओ डांग सोटा ना सोटा ना कोई चक्की तलवार भीम ने ओ डांग सोटा ना, सोटा ना कोई चक्की तलवार भीम ने ओ डांग सोटा ना। मची देश विच सारे हाहाकार सी, रेहा तकड़ा माड़े नूं इत्थे मार सी, मची देश विच सारे हाहाकार सी, रेहा तकड़ा माड़े नूं इत्थे मार सी, बूढ़ी सोच नाल कीते सी विचार भीम ने ओ डांग सोटा ना सोटा ना कोई चक्की तलवार भीम ने ओ डांग सोटा ना, सोटा ना कोई चक्की तलवार भीम ने ओ डांग सोटा ना। रहन दिता ना किसे नूं कोई शक लिख दिते संविधान विच हक रहन दिता ना किसे नूं कोई शक लिख दिते संविधान विच हक नहीं कलम दे नाल मल मार भीम ने ओ डांग सोटा ना सोटा ना कोई चक्की तलवार भीम ने ओ डांग सोटा ना, सोटा ना कोई चक्की तलवार भीम मची देश विच सारे हाहाकार सी, रेहा तकड़ा माड़े नूं इत्थे मार सी, बूढ़ी सोच नाल कीते सी विचार भीम ने ओ डांग सोटा ना सोटा ना
ਡੰਗ ਸੋਟਾ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਭੀਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जय भीम, सत श्री अकाल। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜੀ। जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੋ ਆਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, किस मकसद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? सबसे पहले आप सभी लोगों को जय भीम। देखिए, आप भारत के लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं या लंदन के, इंग्लैंड के लोग मुझे देख रहे हैं, भारत का संविधान पूरी तरह से इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है जी। जो ये पार्टी सत्ता में आई है, मेजॉरिटी में आई है, इन लोगों ने भारत के संविधान के साथ साथ भारत का लोकतंत्र ख़त्म कर दिया है। भारत में जो लोकतंत्र जिन 4 पैरों पे खड़ा है, 4 पिलरों पर खड़ा है, जी। उन चारों पिलरों पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है जी। भारत का जो लोकतंत्र खड़ा है वो 4 पिलर्स यानी भारत का संसद, भारत की न्यायपालिका, भारत का प्रशासन और भारत का मीडिया। इन चारों पैरों पर, भारत के इस लोकतंत्र के चारों पिलरों पर अब आरएसएस का कब्जा हो चुका है। हम कोई आंदोलन भी करते हैं, हम वहां पर रास्तों पर भी उतरते हैं, तो हमारे बच्चों को रासुका जैसे कलम लगाकर उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो आज हम लोग भारत के बाहर से भारत पे एक प्रेशर ग्रुप तैयार करने का काम कर रहे हैं। मैं पिछले 2 महीने पहले यूएस में भी गया था। वहां पर भी हमारे जो अंबेडकराइट्स वहां पर रहते हैं उनसे भी हम लोगों ने ये मांग की। यूनाइटेड नेशंस में भी हम लोगों को ये बात रखनी है। मॉब लिंचिंग के प्रकरण हो रहे हैं। जय श्री राम अब कोई धार्मिक नारा नहीं रहा है, ये एक आतंकी नारा हो गया है। जय श्री राम नहीं बोलने पर लोगों को पीटा जा रहा है, पेड़ों से बांधकर उनकी हत्या हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसा कोर्ट उनको बरी कर रहा है। तो इसलिए आज हम यहां पर इसलिए आए हैं कि 18 तारीख को, 18 अगस्त 2019 को, कल के ही संडे को मुझे एक पैम्पलेट मुझे मिला कास्ट वॉच यूके और अन्य संगठनों के माध्यम से। जो घटनाएं भारत में घट रही है उसके विरोध में यहां पर पार्लियामेंट स्क्वायर पर एक धरना प्रदर्शन यहां पर हो रहा है, रैली हो रही है। डॉक्टर सतपाल मम्मन जी के नेतृत्व में और सारे अंबेडकराइट्स के नेतृत्व में ये रैली वहाँ पर हो रही है। तो मैंने सोचा कि हम जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, अगर हमको भारत के बाहर से भी हमारे विचारों के लोग अगर समर्थन करते हैं तो हमको वहाँ पर जाना चाहिए। और इसलिए मैं भारत से चलकर इस रैली में शामिल होने के लिए आया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ से लड़ रहे हैं। तो इन लोगों को बल देना और इनके साथ शामिल होना ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यहाँ पर जी। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਗਲਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? देखिए, जो हाई कोर्ट की जजमेंट है जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इसके ऊपर सारा कब्जा हो चुका है। जी। हाई कोर्ट की जजमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी। हाई कोर्ट के जजमेंट में खुद हाई कोर्ट वहां के भारत के रविदास या सिख हो या शेड्यूल कास्ट के लोग हो, उनको शेड्यूल कास्ट नहीं कह रहा, रविदास सिख नहीं कह रहा, उन्होंने एक टर्म यूज किया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
हाईकोर्ट अपने जजमेंट में वहां के शेड्यूल कास्ट को हरिजन के नाम से उल्लेख करता है, तो हरिजन ये शब्द, ये वर्ड भारत के संविधान में किसी भी पन्ने पर नहीं है। तो हाईकोर्ट खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, गैर संवैधानिक काम कर रहा है। तो इस तरह के जजमेंट, जहां पर बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है उसको सालों लगा रहे हैं, लेकिन इसमें एक मिनट में ये लोग जजमेंट दे रहे हैं। और जिसको शेड्यूल कास्ट मानता है, जो मंदिर इतने पुराना मंदिर है, तो उसको 1 मिनट में तुड़वाया जाता है। तो ये जो सारा चल रहा है, ये पूरी तरह से हमारा लोकतंत्र इन लोगों ने नष्ट कर दिया है। बीजेपी आरएसएस पूरी तरह से लोकतंत्र पे हावी हो चुकी है। और ये मेजॉरिटी में, देखिए, सत्ता में मेजॉरिटी में आने का मतलब डिक्टेटरशिप करना नहीं है। ये डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है। भारत से लोकतंत्र पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया है। और इसलिए भारत में अगर हम लोगों को सुरक्षित रहना है, तो हमको भारत के बाहर से जितने भी कंट्रीज लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हमको उनके सामने जाकर हमारा ये सारा जो समस्या है इनके सामने लानी होगी। जी राजरतन जी, फिर सवाल एक पैदा होता है कि जो साडे भारत देश के अंदर जिसनों लोगों दलित किया जाता है, दिन रात उनको कूटा मारा जाता है। हम दूसरे कास्ट की बात नहीं अभी करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टेज है वो अपने कम्युनिटी के बारे हम आज बात करेंगे। हमारे लोगों को, चाहे वो अम्बेडकराइट्स है, बुद्धिस्ट है, वाल्मीकिया है, रविदासिया है, जो हमारी कम्युनिटी का है, उनको रोज ही कूटा मारा जाता है, लाते काटी जाती है, रेप होया जाते हैं। उसके बारे आप लोग क्या करते हैं इंडिया में? देखिए, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग रास्तों पे उतरते हैं, लेकिन अब हमने सभी लोगों को ये करने से रोका है। हमने महाराष्ट्र में पिछली साल जब हम लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हमारी बसेस जलाई गई, भीमा कोरेगांव का आप लोगों ने देखा होगा। उस भीमा कोरेगांव के बाद हमारे साथ क्या हुआ पता है आपको? हमने 3 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र बंद किया, पूरा महाराष्ट्र बंद किया, लेकिन 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक हमारे जो बच्चे आईएएस की एग्जाम में बैठ रहे थे, यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम्स में बैठ रहे थे, ऐसे 35,000 बच्चों को इन्होंने जेल में डलवाया, झूठी एफआईआर इनके ऊपर करवाई। आज वो बच्चे अपने करियर छोड़कर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए मैं भारत के, वो भले अंबेडकराइट हो या नहीं हो, एससी के हो, सिख के हो, क्रिश्चियन के हो, मुसलमानों के हो, मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि आप रास्तों के ऊपर भले ही उतरोगे, लेकिन आपके आंदोलन में आरएसएस के लोग घुस जाते हैं। हमारे राजस्थान के आंदोलन में, हमारे उत्तर प्रदेश के आंदोलन में ये नीले गमछे पहनकर आरएसएस के लोग घुस गए और उन्होंने गोलियां चलाई। ये वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास, बहुत सारे प्रूफ है जहां पर पुलिस वाले खुद गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं। और ये नाम किस पे डाल रहे हैं? हमारे लोगों के ऊपर इन लोगों ने किया। तो इस तरह से हमारे ऊपर अलग अलग धाराओं में हम लोगों को उलझाए रखकर हमारा जीवन बर्बाद करने का काम पुलिस के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डॉक्टर जी श्रीकांत जी, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ दिन ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, जैसा कि हमारे गेस्ट राजरतन जी ने बताया, जो कि भारत से अभी आए हैं और वहाँ की जो हालात है उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है जी। तो हकीकत में इस तरह की जो दमनकारी नीति बीजेपी के अंतर्गत जो सरकार है वो चला रही है, और उनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, और वो इस तरीके से सारे भारत पर कब्जा जमाने के लिए इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटी पर वो जिस तरीके से जनता को दमनकारी नीतियों से दबा रहे हैं, तो उसी के चलते, और उनकी टेक्निक है, जैसा पिछले बार एक बलात्कार की लहर चल निकली थी पूरे भारत में, तो जो समुदाय, जो लोग उनके इन दमनकारी नीति का विरोध करते हैं, तो वो उनको दबाने के लिए कुछ तरीके, हथकंडे अपनाते हैं। उसी हथकंडों के अनुसार ये जो लिंचिंग का जो मसला है, ये लिंचिंग का मसला, देखिए जब लड़ाई होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयों में भी इस प्रकार का ये इन हथियारों का इस्तेमाल, हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके जो खिलाफत कर रहे हैं उनका मनोबल टूटे, मनोबल गिरे। और इसी के चलते
जो ये लिंचिंग, ये जो भीड़ ने एक समूह ने घेर कर किसी एक बंदे को मार डालना, ये जो लिंचिंग जो है, इसका जो पूरे भारत में जो इसका ये प्रादुर्भाव हो रहा है, और लिंचिंग के अलावा बलात्कार है, क्रिश्चियंस है, और हमारे जो दलित भाई है उनको भी, और मुसलमानों को जो मारा जा रहा है, तो उसी के खिलाफ में कल यूके के अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन, कास्ट वॉच और अंबेडकर कमेटी, मेमोरियल कमेटी वोल्वरहैम्पटन, और गुरु रविदास सभा यूके, और वाल्मीकि सभा यूके, और साउथ एशियन सोलिडेरिटी, इन सारे और अंबेडकरवादी जितने भी ग्रुप है, और सारे हमारे जो लोग हैं, रविदासिया कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, सारे लोगों ने मिलकर, और जो यहाँ का जो सिविल सोसाइटी है, उन्होंने मिलकर कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन पार्लियामेंट स्क्वायर के सामने रखा है, वेस्टमिंस्टर के सामने रखा है, ताकि यहाँ की सरकार, अगर उनमें थोड़ी भी मानवता की दया है, थोड़ी भी अगर शर्म है, लोकशाही की अगर शर्म है, तो वो भारत सरकार पर दबाव लाए और वहाँ जाकर उनको कहे कि ये जो आतंक का नंगा नाच है बंद कर दे। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੇਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ 650 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਉਹ ਢਾਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਨ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਕੇਨ ਸੁਖ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੈਮੀ ਜੀ, ਸ਼ੇਖਰ ਬੋਧਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0203 6300610। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ समाज ਨੂੰ एक स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਿਆ कर सके। हाँ जी राज रतन जी, आप बताइए कि हमारे पास कोई ऐसा लीडर है जो हमारे समाज को एक जगह पे इकट्ठा कर सके। देखिए, पॉलिटिकल मूवमेंट के अगर बारे में बात करते हैं तो भारत से पॉलिटिकल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है जी, पूरी तरह से खत्म कर दिया है। भारत में इस तरह का माहौल बना दिया है कि हमारे जो सो कॉल्ड बहुजन पार्टियां थे वो डरे हुए हैं। अगर कुछ बात करते हैं तो सीबीआई पीछे लगा देते हैं, ईडी पीछे लगा देते हैं। कुछ भी अगर लोकतंत्र के पक्ष में बात करो, ईवीएम के बारे में 22 पार्टियां एक हो गई थी, वहां पर ईवीएम के लिए खुद इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि जितनी भी ईवीएम के बारे में डाली हुई याचिका है वो हम सुनेंगे ही नहीं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रही है उनकी ही बातें अगर कोई नहीं सुनेगा तो रिप्रेजेंटेशन है कहां पर, लीडरशिप ही नहीं है। पूरी तरह से लीडरशिप
पूरी तरह से खत्म खत्म कर कर दिया दिया। है। और अभी इनका जो मोर्चा है वो रिलीजियस लीडर्स के ऊपर है। सिखों को अलग तरह से दबाया जाएगा, बुद्धिस्टों को अलग तरह से दबाया जाएगा, क्रिश्चियनों को अलग तरह से, और मुसलमानों को तो ऑलरेडी शुरू है। तो मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम सभी लोगों को एक संविधान के तहत हमको ताकत दी है, रिलीजियस राइट्स दिए है। मैं आपको और आपके चैनल से एक बात बताना चाहता हूं, तबरेज का जो प्रकरण था, जिसको पैर से बांधकर जय श्री राम वो बोले, इसलिए 18 घंटे तक उसकी पिटाई की और वो उसमें मर गया। इस बारे में यूनाइटेड नेशन की एक कमिटी यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत में भेजने की तैयारी की। भारत में भेजने की तैयारी इन्होंने की। 3 लोगों का ये डेलीगेशन भारत जाकर ये सारे प्रकरण का, ये सारे मैटर का पूरा मुआयना करने भारत आ रहा था। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि पहली बार ये यूनाइटेड स्टेट्स के डेलीगेशन को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इंडिया ने वीजा इनकार कर दिया। इंडिया ने वीजा रिफ्यूज कर दिया। वो सारे लोग, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, वो इंडिया में इस प्रकरण की जानकारी ही लेने नहीं आ पाए। उन्होंने अपील की है कि इंडिया इस तरह से हमारे साथ कर रहा है, मोदी ने इस तरह से काम किया हुआ है। उनकी रिपोर्ट में उन्होंने मोदी का नाम स्पेसिफिकली लिया हुआ है कि मोदी का राज आने के बाद से ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। तो ये रिलीजियस राइट्स भी हमारे अभी पूरी तरह से हनन किए जा रहे हैं। एक तरफ उन्होंने पॉलिटिकल हमारा मूवमेंट खत्म कर दिया, अभी रिलीजियस राइट्स खत्म कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि आज इंडिया में हमारा लीडरशिप पूरी तरह से अंडर कंट्रोल हो गया है, अंडर प्रेशर हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। थैंक यू राज रतन जी। लेकिन आपने तो जल्दी कह दिया कि ख़त्म हो चुका है भारत देश के अंदर हमारा जो लीडरशिप है, लेकिन जो हमारे लोग हैं जो वोट करते हैं वो बेचारे किधर जाएं? उसको इस वक्त कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि वोट मेरे को करें कि आपको करें, किसको करें। जब उनको कोई पार्टी दिस नहीं रही, जे दिस रही है तो बीएसपी दिस रही है, थोड़ी बहुती जान है उसमें, लेकिन हमारे कोई ऐसा लीडर नहीं दिस रहा जो सारे समाज को एक जगह लेकर इकट्ठा कर सके। नहीं, अभी वोट्स के बारे में आपने कहा जी, मैं महाराष्ट्र की एक पार्टी है शिवसेना करके जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की ये पार्टी है। जब ये मोदी सरकार को सेकंड ये मैंडेट मिला तो उद्धव ठाकरे ने स्टेटमेंट दिया कि अगर ईवीएम नहीं होता तो हम बहुमत में नहीं आते थे। तो आप किसी को भी वोट दो, मशीन का कोई भी बटन दबाओ, आपने बीएसपी के ही बटन दबाए मुझे पता है, लेकिन ये सारे वोट कब बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है ये लोगों को भी पता नहीं। मैं आपको और एक जानकारी देता हूं, क्योंकि मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का भी एक मेंबर हूं। सॉरी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 020363000610 ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੀ। ਇਹ 125ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਸੀ UNO 'ਚ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ, ਹੁਣ
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾ ਬਾਗ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ब्रेक के बाद सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय भीम। देखिए, तुगलकाबाद का जो मंदिर गिराया गया है जी 650 इयर्स पुराना, ये ऐतिहासिक एक ऐतिहासिक वास्तु है भारत की। जी और जिस तरह से अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, पंजाब बंद किया गया जी और अभी धीरे धीरे अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग स्टेट्स में ये इस बात का विरोध कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे लिए कुछ रिलीजियस राइट्स रखे हुए हैं। जी इस रिलीजियस राइट्स का उपयोग ना तो शेड्यूल कास्ट कर रहा है यानी बुद्धिस्ट, जी ना तो सिख कर रहा है जो रविदासिया सिख है, ना तो वो कर रहा है, ना मुस्लिम कर रहा है, ना क्रिश्चियन कर रहा है। हमको इस रिलीजियस राइट्स का जो एक्ट आर्टिकल बाबा साहब ने, राजरत्न जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करेगा, जो रविदासिया है, रविदासिया सिख नहीं है, हम रविदासिया है। रविदासी, हाँ, हम रविदासिया है, हम रविदासिया सिख नहीं है। नहीं है। सॉरी तो ये रिलीजियस राइट जो बाबा साहब ने हमारे लिए रखे हैं जी, इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होता है, इंडिया में नहीं होता है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए एक अथॉरिटी इंडिया के बाहर है जी। इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। जी इस संस्था के पास अगर हम हमारी बातें रखें, मैं तो कहूंगा कि ये जो तुगलकाबाद का जो रविदासिया ये मंदिर है, इसकी कमिटी के लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। अगर वो नहीं जा सकते तो मैं उनको पास अप्रोच करता हूं और उनकी ये बातों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमको रखना होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के सामने हमको रखना होगा, क्योंकि भारत के न्यायपालिका से हम लोगों को न्याय नहीं मिलने वाला। उन लोगों ने तो हमारे लिए इतने कानून अभी संसद में पास हो गए हैं जिसको लागू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करने वाले हैं कि हम लोग सॉरी आंदोलन भी नहीं कर पा रहे। एक कॉल ले लें। हेलो जयगदेव जी। हेलो 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 जयगदेव जी। हाँ जय भीम। मेरे को मुझे राजरत्न जी से बात हाँ जी करनी बात है। करो, कौन बोल रहे हैं जी? पहले आप अपना नाम बताइए। राजरत्न जी जय भीम तुम्हाला माझा। अरे बाप रे, अच्छा चलो। हाँ शारदा जी तांबे बोलते। हाँ तांबे बोल रहे हैं जी। जय हाँ जी भीम। जय भीम जी। हाँ जी जय गुरुदेव। क्या कहना चाहते हो आज? मैं राजरत्न से बात करना हाँ हो रही है, हाँ, बात हो बोलिए, रही है। मी ऐकतोय, बोला। हाँ करो जय बात। भीम तुम्हाला आमच्याकडे स्वागत तुमचं जय भीम। लंडन मध्ये। थैंक यू जय भीम। आपला प्रश्न? हाँ थैंक यू। उन्होंने चले गए, उन्होंने थैंक यू करना सी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। हेलो जयगदेव जी। हेलो जय गुरुदेव क्लेयर जी, मैं चौहान बोलदा बर्मिंघम ਤੋਂ। हाँ जी चौहान साहब जी, जयगदेव जय भीम जी, की कहना चाहते हो? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, जी ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। हाँ जी ਔਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? जी और ये देखना जरूरी है भी जिस वेले बाबा साहब ने अपने आखिरी दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਵਾਂ ਹੈ ਰੁਕੇ ਨਾ, जी ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਓ। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ठीक ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, जी ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। जी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, जी ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਓਮਕਾਰ ਖਾਟੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਖਾਟੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਗਦੇਵ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ ਬਹੁਤ ਮਨ ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ,
ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਾਟੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਬਿਰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਹਰ ਵੈਦੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਾਈਵ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਮਨੋਹਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਹਰ ਮੈਮੀ ਵੈਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜਾ ਜੀ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਂਜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰਾਮ ਝੂੰਗੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਮੁਲਖਰਾਜ ਬੱਦਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਖਰਾਜ ਬੱਦਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਗਲਕਾ ਬਾਗ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਖੀ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਆ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ UAPA ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? देखो UAPA एक्ट, इसका पहला शिकार में हमारा ही कार्यकर्ता हुआ। हम लोग ये पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ही एक रिलीजियस हम लोग सारी मीटिंगें कर रहे थे, भारत में मीटिंगें कर रहे थे। मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, सारे बुद्धिस्ट मिलके हम लोग ये मीटिंगें कर रहे थे और ये देख रहे थे कि ये RSS और BJP फिर से सत्ता में ना आए। लेकिन हुआ ये कि हमारा जो बंदा ये सारे मीटिंगें को कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो बंदा जैसे ही साउथ इंडिया का था, हैदराबाद में पहुंचा, हैदराबाद एयरपोर्ट से उसको उठाया और बिना कुछ बताए उसको, नहीं बोले तो 2 हफ्ते उसको पता नहीं हमको कहां गया क्या नहीं गया, पुलिस वालों ने डिटेन करके रखा। और जब हमने पता लगवाया तब उसके ऊपर UAPA एक्ट लगा दिया। एक्ट क्या है जी? UAPA एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यानी आप लोग किसी को भी उठा लोगे और क्या कहोगे कि ये बंदा कोई गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हो रहा है, दहशतगर्दी, कोई भी गैर कानूनी गतिविधि, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, उस एक्ट के तहत ये किसी को भी उठा रहे हैं। और जो अंबेडकराइट्स है, जो मूवमेंट का है, जो रिवॉल्यूशनरी है, जो रास्तों के ऊपर उतर के अपने हक और अधिकार की बात करता है, ये ऐसे लोगों को अंदर डाल रहे हैं।
मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में थिंकर्स, जो अच्छे अच्छे थिंकर्स है, उनको नक्सलाइट करके आज भी वो जेल में पड़े हुए हैं, उनको नक्सलाइट बता दिया है। यानी अंबेडकराइट अगर कोई रास्तों के ऊपर भारत में उतरता है तो सीधा जेल में डाल के कहते हैं ये नक्सलवादी है। जिस तरह चंद्रशेखर देवते रासुका लाया, रासुका चंद्रशेखर के ऊपर था और 2 दिन पहले फिर से उसके उपाध्यक्ष के ऊपर रासुका लगा दिया है। तो यह भारत में चल रहा है और इसलिए भारत की इन परिस्थितियों को अगर हमको बाहर आना है तो पूरे विश्व में जो जो देश संविधानिक तौर पर और डेमोक्रेसी को मानता है, ऐसे देशों के सामने हमको हमारी बात रखनी होगी और वहां से ये सारे देश मोदी का गिरेबान पकड़ के अपने देश में शांति प्रस्तापित करने के लिए वहां पर एक फोर्स बना सकती है। जी राजरतन जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੱਲ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਸਤਪਾਲ ਮੈਮਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? देखिए, मुझे 1 महीने पहले तक ये पता नहीं था कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है। जी। जब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक पैम्पलेट मिला तब मैंने हमारे लोगों को कहा कि मुझे इस प्रोग्राम में जाना चाहिए। जी। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, मैं काफ़ी देशों के डेलीगेट्स के सामने जाकर निवेदन दिया हूं। मैं जापान में भारत की परिस्थिति क्या है और भारत किस तरह से गुजर रहा है वहां पर मैंने प्रेजेंटेशन दिया है। तो मैं ये चाह रहा था कि हम लोगों को भारत के बाहर से ही आंदोलन खड़ा करना चाहिए। देखिए, मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार से बिलोंग करता हूं, तो बाबा साहब का जो काम करने का तरीका था वो कभी गांधी के सामने नतमस्तक नहीं हुए, कभी नेहरू के सामने बाबा साहब ने कोई मांग नहीं रखी। बाबा साहब ने अपनी मांगे भारत के बाहर रखी। भारत के बाहर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, राम से मैकडोनल्ड हो, इन लोगों के सामने बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी मांगे रखी और वो मांगे बाबा साहब मानी गई। तो जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर काम करते थे, मैं भी उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करना चाहता हूं। भारत के राष्ट्रपति से हमको कुछ नहीं मांगना। यह राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति पिछले 6 महीने पहले किसी मंदिर में गया, वहां पर उसको बीवी सहित उसको धक्के मारकर बाहर निकाला। वो राष्ट्रपति खुद के लिए ये न्याय नहीं मांग सकता, वो हम लोगों को क्या न्याय देने वाला है? ये तो पहले से हो रहा है, आज नई गल तो है नहीं, हमारे साथ हो रहा है, पहले से हो रहा है। दूसरी बात, जो साडे फकीर चंद चौहान जी बर्मिंघम तो बहुत ही पुराने अंबेडकराइस्ट बुद्धिस्ट है, सतगुरु दा अमर दे पुजारी है, बड़े पुराने वो इस मूवमेंट के नाल जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक सवाल किया आपके ऊपर कि जो महाराष्ट्र के लोग है वो अपने जो मिशन नु त्याग के दूसरे मिशन दे विच दूसरी पार्टियां दे विच जा रहे हैं, क्यों? ये क्या रीजन है? आप बता सकते? जो भी महाराष्ट्र के जो लोग, मैं सिर्फ महाराष्ट्र नहीं कहूंगा जी। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी के जाने के बाद बाबा साहब ने भी ये दुख व्यक्त किया था कि मैंने ये जो कारवा यहां पर लाया है, ये कारवा अगर हो सके तो इसे आगे लेके जाओ, लेकिन पीछे मत लेके आना। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद ये मूवमेंट पूरी बिखर गई जी। और जो लीडरशिप हम लोगों को मिली, हम लोगों की जो लीडरशिप इतने सालों तक जिन्होंने हमारी मूवमेंट का लीड किया है, वो आज बीजेपी में बैठे हुए हैं, वो राज्यसभा में कविता करते हैं। ऐसे लोग बाबा साहब की मूवमेंट को चला रहे थे। तो ये घुसपैठ ये है, ये घुस गए थे। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब की किताबों को हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बाद से जो यंग जनरेशन ये मूवमेंट में उतरेगी, ये बाबा साहब के विचारों पर, बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाने में सक्सेसफुल होगी, सफल होगी। आज महाराष्ट्र के साथ साथ अलग अलग स्टेट्स के लोग बहुत तरीके से बिखर गए। हम आज भी, मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी पार्टी में हो, कौन से इसके हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप में बाबा साहब की फिलॉसफी होनी चाहिए, बाबा साहब की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। ये आप अलग अलग संगठन में रहकर भी फॉलो कर सकते हैं जी। तो मैं ये चाहूंगा कि महाराष्ट्र के लोग अलग अलग पार्टियों में बटे हैं। मैं इवन लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी यही कह रहा था कि पूरे देश भर के लोग मायावती जी के साथ पीछे डट के खड़े रहे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चारा है नहीं। और महाराष्ट्र में उस समय प्रकाश अंबेडकर जी का कारवा बहुत बढ़ रहा था, तो मैंने उस समय भी ये स्टेटमेंट दिया था कि महाराष्ट्र में हमको प्रकाश अंबेडकर जी को सपोर्ट करना है एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ महाराष्ट्र हमको बीएसपी को सपोर्ट करना है, क्योंकि इन दोनों के अलावा हमारा पॉलिटिकल नेतृत्व कोई नहीं है। जी। राजरतन जी,
ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੌਥੀ 5ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੰਬेडकर ਕੀ ਹੈ। इस दे बारे की कहना चाहते हो? सर देखो, आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं सीएस के सेकेंड ईयर में, कंपनी सेक्रेटरीज का मेरा पीजी होने के बाद मैं सीएस के लिए गया। सेकेंड ईयर में मेरा एक सब्जेक्ट था कमर्शियल एंड जनरल लॉ। तो उस सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 19 पेज का चैप्टर, 49 पेज का चैप्टर, उस 49 पेज में कहीं पर भी बाबा साहब का जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में गवर्नमेंट का सिलेबस, कहीं पर बाबा साहब का जिक्र नहीं है। आप लिटरेचर की बात करते हो, संविधान जैसे विषय में बाबा साहब का कहीं जिक्र भारत सरकार नहीं कर रही। और लिटरेचर के बारे में आपको कहता हूं, 72 वॉल्यूम्स बाबा साहब ने लिखी हुई है, 72, उसमें से 21-22 रिलीज है। बाकी सारी आर्टिकल्स, जितने भी वॉल्यूम्स है, ये पार्लियामेंट में, मंत्रालय में उसको दिमक चाट रहे हैं, लेकिन उसको रिलीज नहीं कर रहे। महाड़ के चौधार तालाब का डॉक्यूमेंट, बाबा साहब ने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन भारत सरकार ने उसको रिलीज नहीं किया। एक तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी के लिटरेचर पर अघोषित बंदी भारत में है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਝੋਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਖੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੂਰਜ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਐਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जैसा कि हमारे अतिथि ने, राजरत्न जी ने कहा, ये सही बात है। और चौहान जी ने जो निरीक्षण किया, उनका जो ऑब्जर्वेशन था, मुझे ऐसा लगता है कि निराश होने की उतनी परिस्थिति, निराशाजनक स्थिति है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कारवां जहाँ तक लाया था, दुश्मन हमें डराने की कोशिश कर रहा है, वो भरसक कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मनोबल टूटे, लेकिन हमें मनोबल टूटना नहीं चाहिए। और राजरत्न जी ने जो कहा कि बाहर से हमें इसका इलाज ढूंढना है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसको आगे ले जाती है इस बात को, सिर्फ बाहर से नहीं, बाहर और अंदर के लोगों को मिलकर इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट निकलेगा। और वो इतने कोई अजिंक्य और इनडिफिटेबल लोग व्यवस्था वाले नहीं है, हम उनको हरा सकते हैं। हाँ जी, चौहान जी की कहना चाहते हो? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ, ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਰਾਜਰਤਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਜੂਕੇਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਐਜੀਟੇਟ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? नहीं, ये एक बहुत बड़ा ये है।
बाबा साहब ने जब बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, तब उस संस्था का ये बिरुद वाक्य था, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। बाबा साहब ने टू एजुकेट कहा था जी, कि आप खुद मत सीखो, दूसरे को सिखाओ जी। हमने क्या किया है, बाबा साहब अंबेडकर जी के आंदोलन की वजह से, बाबा साहब ने आंदोलन किया, हम 10वीं पास हो जाते हैं, 12वीं पास हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन जो मूवमेंट चलाना है वहां पर हम देखते नहीं, वो नहीं देखते। बाबा साहब ने अपने परिवार तक शिक्षा को सीमित रखने का आदेश नहीं दिया है। आप अगर पढ़ लिख गए हो तो ये पढ़ाई लिखाई अपने समाज के इस्तेमाल में लाओ। आज भी भारत के गांव में, छोटे छोटे कुनबे में लोगों को संविधान में कितने आर्टिकल्स है ये तक पता नहीं है, तो संविधान में क्या राइट्स है ये कहां से पता होंगे। तो ये काम हमारे पढ़े लिखे समाज का है कि उस गांव के अनपढ़ लोगों तक जाए और उनके हक और अधिकार के बारे में उनको जागरूक करे। ये काम हमारे से नहीं हुआ। हमने खुद तक ही बाबा साहब के शिक्षा का ये जो मंत्र था ये खुद तक ही सीमित रखा है। मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, राज रतन जी, क्योंकि टाइम ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, लास्ट मैसेज जो आजाद टीवी के व्यूअर है उन्होंने की देना चाहते हो? मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहता हूं कि मैं भारत से एक उम्मीद लेकर आया हूं कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए हमको यहां से कुछ मदद मिलेगी। इसलिए कल के जो पार्लियामेंट स्क्वायर पर हम लोग धरना प्रदर्शन रैली करने जा रहे हैं, वहां पर आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, यही मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा। जय गुरुदेव, जय भीम। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ 700 ਸਾਲ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ, 200 2000 ਸਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟਸ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਵਾਲਮੀਕੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ।